तो हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और जिसने प्रीवियस वीडियो सीरीज के नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। 5 इवेंट्स हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ इट्स टर्न फॉर 6th इवेंट व्हिच इज फर्स्ट एशियन गेम्स। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन गेम्स इन द ईयर 1951 इन न्यू दिल्ली। इंडिया ने फर्स्ट एवर एशियन गेम होस्ट किया और इस इवेंट के बाद इंडियन स्पोर्ट्स का एक्चुअली में जन्म हुआ और बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिला और इंडिया आज स्पोर्ट्स के फील्ड में जहां पर है शायद इसी इवेंट की वजह से। फर्स्ट एशियन गेम होस्टेड बाय इंडिया, इसमें इंडिया ने 15 गोल्ड मेडल्स जीते और 15 गोल्ड मेडल में से 10 इंडिया ने एथलेटिक्स में जीते। लेवी पिंटो नाम के एथलीट ने इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता था इन्हीं एशियन गेम। और ओवरऑल रैंक देखी जाए तो इंडिया की रैंक थी 2nd आफ्टर जापान। अब चलते हैं इवेंट नंबर 7, एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडिया डिजाइंड एंड बिल्ड एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा ऑन August 4, 1956, जो कि BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। What a comeback at the Bhabha Atomic Research Center. The Apsara U reactor, which claims the title to be the first research reactor of Asia, witnessed a reopening on September 10, 2018 at 18 hours 41 minutes in Trombay. और आज न्यूक्लियर फील्ड में इंडिया जहां पर है वो शायद इसी इवेंट की वजह से है। नाउ 8th इवेंट, फर्स्ट मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, मदर इंडिया। आज तक फॉरेन लैंग्वेज में केवल 3 मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में सक्सेसफुली जा पाई हैं, लगान, न्यूटन एंड मदर इंडिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्कर 1958 में मदर इंडिया नॉमिनेट हुई और इन दी एंड केवल 2 वोटों से वो ऑस्कर हार गई और रनर अप रही। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है वो शायद इसी मूवी के नॉमिनेशन के बाद इतना मोटिवेशन मिला होगा लोगों को, एक्टर्स को, जो आज बॉलीवुड इतना ग्रो कर पाया, इतना बड़ा इंडस्ट्री बन पाया। 9th इवेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन in India in 1960 saw an increase in food grain production with development of high-yielding varieties of wheat and pulses. After independence, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी और जिसको फीड करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी सरकार के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा इवेंट होना बहुत ही जरूरी है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने। Tenth event, 1962 Sino-India War. The trigger for the war between India and China was a border issue, with the Chinese side refusing to accept McMahon Line and line of actual control. The war ended with China declaring a ceasefire in a month. लेकिन इस वॉर के पीछे जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिया को 1960 में वीटो पावर ऑफर की गई, जो कि केवल किसी एक ही एशियन कंट्री को मिल सकती थी, लेकिन नेहरू जी ने इसको लेने से रिफ्यूज किया और चाइना का नाम नॉमिनेशन में डाला। चाइना को वीटो पावर मिल गई और इंडिया को वीटो पावर नहीं मिल पाई। नेहरू जी चाइना के साथ में वॉर नहीं, पीस चाहते थे। आई थिंक ये नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती थी उनकी लाइफ की। तो इसके पीछे स्टोरी थी तिब्बत, जो कि दलाई लामा के अंडर में था। चाइना अटैक एंड कैप्चर्ड तिब्बत रीजन और उस टाइम पर नेहरू जी ने के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला और ये होने और चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। पहले चाइना के बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर के बीच में तिब्बत आया करता था, जिसकी वजह से एक बफर ग्राउंड मिल जाता था, इंडिया को भी एक बेनिफिट मिलता था। और तिब्बत कैप्चर करने के बाद इंडिया और चाइना डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करने लगी
और काफी सारे डिस्प्यूटेड लैंड्स भी हुए वहां पर। और तिब्बत पर कब्जा करने के बाद में अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत चाइना बोलने लगा। और अगर नेहरू जी उस टाइम पर रिटेलिएट करते और तिब्बत को इतनी आसानी से चाइना के हाथ में नहीं जाने देते तो शायद जो आज हालात हैं और रिसेंटली जो वॉर हुई है चाइना और इंडिया के, वैसे हालात नहीं। और मैं मानता हूं कि ये नेहरू जी की सेकंड सबसे बड़ी गलती थी लाइफ की कि उन्होंने तिब्बत को इतना इजीली जाने दिया और कोई अपोज नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया। अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत मानता है और उस पर हमेशा से उसकी नजर रहती है और कब्जा भी करना चाहता है। और उस टाइम पर भी उसने वही किया। वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से घुसा उनकी आर्मी और वहां से अंदर घुसते हुए अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करने की कोशिश की। और वहीं पर शुरू हुई इंडिया और चाइना की फर्स्ट वॉर। और इस वॉर में इंडिया हार गया। हमारे पास तब भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे और आज भी प्रॉपर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं चाइना के साथ फाइट करने। और साथ ही साथ एक चीज और भी क्लियर हो गई इंडिया को कि इंडिया का दुश्मन केवल पाकिस्तान है, चाइना भी। तो नेक्स्ट 5 इवेंट्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Watch our upcoming videos, subscribe to the channel and press the bell icon. Please share if you like the video. Thanks for watching.